आप लोगों के पास एक मैसेज पहुंचा था कि आज का जो वचन है वो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब वचन तो खैर परमेश्वर का ज़्यादातर हम जो बातचीत करते हैं वो इंटरेस्टिंग ही होती है, लेकिन आज आपको एक अलग एंगल से परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं के विषय में बात करेंगे, और वो भी वो 10 आज्ञाएं जिन्हें कहते हैं जन्मजात ईसाई। ठीक है, अपने घर परिवार खानदान में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और उसकी बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट बना करके अपने घर को दीवारों पर भी लगाते आ रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो इसी विषय पर बात करेंगे कि परमेश्वर ने, आप स्लाइड्स को देखते जाइए और उसमें लिखा है कि क्या कारण है अगर परमेश्वर ने मनुष्य को 10 आज्ञाएं दी, यानी कि इजरायलियों को, तो क्या कारण है ना। आज हम उसके पीछे की वजह को जानेंगे। गुलामी से आजाद करने के बाद इस संसार में एक ऐसी कौम थी जिसे कहते इजरायली, लेकिन वो इजरायलियों को गुलामी से आजाद करने के बाद परमेश्वर ने इन नियमों को हर इजरायलियों को दिया था। लेकिन इन नियमों को जो हर इजरायली को देना या दिया, तो वो क्यों दिया? जैसे ही गुलामी से मूसा के माध्यम से, हारून और उसकी बहन मरियम के माध्यम से ये 6 लाख पुरुष और बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे बच्चे, एक बड़ी मिली जुली भीड़ बाइबल बताती है, और सब के सब एक लीडर मूसा के माध्यम से जैसे ही ये बाहर निकले समंदर के रास्ते, मिस्र की गुलामी से आजाद हुए। आजाद होते ही परमेश्वर ने इनको कस लिया फिर से। अब लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने एक तरफ आजाद किया और दूसरी तरफ बंदिश डाल दी। आजाद किया था, उसके बाद तुरंत बंदिश आ गई, क्योंकि उन लोगों को क्या लगा, आज्ञा मिल गई, नियम मिल गए, कायदे कानून मिल गए। तो कोई भी इंसान जब किसी कायदे प्लस कानून में अपनी जिंदगी जीता है, तो उसका एक क्या हो जाता है, दिनचर्या को किस तरीके से चलाना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात के जो 4 पहर होते हैं, उसमें आपको किस तरीके से उठना बैठना है, किस तरीके से खाना पीना है, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, किस तरह की बोलचाल करनी है। ये चीज़ें कहाँ सिखाई जाती थी? रॉयल फैमिली कहता, जो राजा महाराजा रजवाड़े टाइप के हुआ करते थे, उनमें खाने के नियम थे, बोलने के नियम थे। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब चीज़ें सीखते, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई किसने, उनको बताई किसने? रिश्तों के विषय में किसने बताया? ठीक है। और जितनी भी संसार में जितनी भी लोग आज जानकारी लेके बैठते हैं ना, उस सारी जानकारी या जितने भी आज लोग नियम कायदे कानून लेके बैठते हैं, वो नियम कायदे कानूनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना? वो हम पढ़ेंगे बाइबल के माध्यम से। वो परमेश्वर जिसने अपने नियम को दिया ऐसे लोगों को, जो लोगों को गुलामी में कुछ बताया नहीं जाता, और गुलामी से आज़ाद होने के बाद उनको इन नियमों को दिया गया। क्यों परमेश्वर ने पहले 10 आज्ञाओं को दिया, हम ये जानेंगे कि क्यों। सबसे पहले सिर्फ 10 ही आज्ञाएं परमेश्वर ने क्यों दी। इस तरीके से पटियाओं पर लिख करके, जिसको मैंने इंग्लिश और हिब्रू जो कि मूसा के माध्यम से था, वो दोनों ही आपके पास में रखे हुए हैं, और इस प्रकार से आज्ञाएं थी। अब आप लोग जो चित्र देख रहे हो, इन चित्रों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आजकल के लोग वो उसको इस तरीके से लेके चलते। गड़बड़ क्या है? जहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रंट में लिखे देख रहे हो, बाइबल के अनुसार ये आज्ञाएं इस तरीके से नहीं लिखी थी। पटियाओं के आगे भी लिखी थी आज्ञा, और पटियाओं के पीछे भी लिखी थी, क्योंकि परमेश्वर बताता दोनों ओर लिखी थी। ये चीज़ें जब जैसे हम लोगों की आपस में बातचीत होती है, काउंसलिंग होती है, तो पूछते हैं, तो लोगों को पता है कि एक ही ओर, क्योंकि चित्र ये देखते हैं। लेकिन जब बाइबल को आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा दोनों ओर लिखी हुई थी। अब जिसने चित्र बनाया है, जिसको वचन सिखाया गया है, अब आप समझ सकते हो कि गलतियां कहाँ कहाँ हैं। मगर आज हम ये गलतियां कैसे पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि आज हम बाइबल को बारीकी से पढ़ते हैं। ये इस तरीके की पटियाएं नहीं थी, ये आगे भी लिखी हुई थी और पीछे भी लिखी हुई थी।
इस तरीके से परमेश्वर ने लिखवाया था कि इधर भी पलट के देखो तो आज्ञा और इधर भी पलट के देखो तो आज्ञा। वैसे ही मेरे जीवन के अंदरूनी में भी आज्ञा और बाहरी में भी आज्ञा। हम वो मनुष्य हैं कि जिसमें आज्ञा सिर्फ बाहर दिखावे के लिए नहीं है, लेकिन अंदर भी होनी चाहिए। लिखा है ना, वचन के पढ़ने वाले ही नहीं चलने वाले, पढ़ने वाले या सुनने वाले नहीं, आपको चलना है उसके अनुसार। लिखा तब परमेश्वर ने ये वचन कहे। ये बात आपको कहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए? निर्गमन 20 का 2। कौन सी? 10 आज्ञाएं। एक एक आज्ञा के विषय में सरसरी तौर पर लेके चलेंगे, फिर बताएंगे कि क्या कारण था। लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व का मतलब था गुलामी, तुझे गुलामी से आजाद करके लेके आया हूं। कहां से? मिस्र से। मिस्र की गुलामी में थे ये लोग और वहां से परमेश्वर इनको निकाल के लाया। मिस्र का जो राजा था उसकी जो फितरत थी वो पूरी कैसी थी? शैतानी, पूरी तरीके से शैतानियत वाली फितरत थी, जो कि आपको चित्र में भी देखने को मिलेगी। लिखा है पहली आज्ञा क्या बताई है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। अब जैसे ही ये आज्ञा इन लोगों के पास आई तो इनको एक बंदिश हो गई। जब कोई आज्ञा मिलती है ना तो बंदिश हो जाती है कि अब ये काम को करना नहीं है, इन कामों को आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके तुमको नहीं मानना है। फिर चाहे कोई भी मनुष्य हो, कोई भी पशु हो, चांद सूरज तारे हो या कोई भी प्रकृति की वस्तु हो, आपको किसी को भी ईश्वर नहीं समझना है। मिस्र में सब प्रकार के ईश्वर पूजते थे, जिसे कहते हैं आकाश, चांद, सूरज। अब जहां से आए थे वहां के ईश्वर उनके दिमाग में थे। परमेश्वर ने साफ बता दिया इनको बनाने वाला मैं, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब जैसे ही ना मानना, बंदिश लग गई। शुरुआत यहां से हो गई आपको घेरे में लेने की। मतलब लोगों को लगता है ना आज्ञा, नियम, कायदे, कानून का मतलब होता है किसी को आप बंदिश में डाल दो, लेकिन ये नहीं पता है गुलामी से आजाद किया था। आजाद का मतलब ये नहीं था कि कुछ भी करो, कायदे से और कानून के हिसाब से चलो। जैसे जंगल से किसी को लाओ ना और उसके बाद फिर उसको सामाजिक बनाओ, तो परमेश्वर ने कुछ इस तरीके से किया। अब दूसरी आज्ञा निर्गमन 20 का 4। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। ना तो आकाश में, ना पृथ्वी पर और ना ही पानी में। किसी भी तरीके से आपको अपने लिए कोई भी हाथ का ईश्वर नहीं बनाना है। तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर, जलन रखने वाला। जैसे एक पति पत्नी के बीच में कोई वो होता है तो जलन होती है, वैसा जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। अब ये क्यों? ताकि तुम खबरदार होगे तो 3 पीढ़ियों को बचाओगे, और अगर तुम खबरदार नहीं होगे तो 3 पीढ़ियों का नाश करोगे। इस वजह से। लेकिन हुआ क्या है आज के ज़माने में, आज के समय में, चित्र हम पुराने समय के भी रख सकते थे, लेकिन आज के समय में क्या चल रहा है? जबकि बाइबल क्या कहती है कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना और अपने लिए मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। यहाँ देखो क्या चल रहा है। जब ये सब चीज़ें चल रही हैं तो क्या आज हम इस तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। लिखा तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। बिल्कुल अपने मुंह को परमेश्वर के प्रति बंद करके रखना है। लेकिन ये लोग खोलते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, और जबकि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ क्यों ले रहे थे? जो तुम्हें जंगल में लाया, जो तुम्हें क्या कहते हैं कनान में पहुंचाएगा, क्या उसे चिंता नहीं थी कि तुम इंसान हो? तुम इंसान हो, तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हें कपड़े चाहिए। जब तुमको अदन की वाटिका में बनाया था तुम्हारे पुरखा को, तो क्या उसको ये सब चीजें नहीं दी थी? तो जिस परमेश्वर को चिंता है उसके लिए तुम बुड़बुड़ा क्यों रहे थे? जबकि पहले आज्ञा मिल गई थी कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि पता था कि इनकी फितरत है। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा, और जिस जिस मनुष्य ने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लिया वो जंगल में ढेर हो गए। कारण क्या था? पहले बता दिया था कि ऐसा मत करना, और वो लोग लगातार हरकतें करते गए और जंगल में ढेर हो गए।
फिर है विश्राम दिन के ऊपर कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू काम करके परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। अब ये आज्ञा इतनी इंपॉर्टेंट उन दिनों में क्यों थी? गुलामी से आए थे, और जहाँ गुलाम होते हैं वहाँ हॉलीडे नहीं होता। आजकल का जो ये लोग काम करते हैं बड़ी मुश्किल है। जो आप प्राइवेट जॉब करते हो बिल्कुल गुलामी जैसी है। कोई भी दिन आप छुट्टी मांग के तो देख लो, तुरंत मुंह टेढ़ा हो जाता है मालिक का। तो जब ये गुलामी से थे, मिस्र की गुलामी से, जहाँ इन्हें उठना बैठना चलना फिरना जी हुजूरी दूसरी की मर्जी से करनी थी, तो क्या इन्हें हफ्ते में कोई एक दिन देता होगा कि ये सोचें कि कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर जिसने धरती पर भेजा? अब दिमाग बिजी, मन बिजी, शरीर बिजी, तो काहे का हम सोचेंगे परमेश्वर? तो परमेश्वर ने क्या कहा? इनको रेस्ट दो, रेस्ट एक दिन का, जिससे ये याद करे कि जो इन्हें गुलामी से निकाल के लाया वो क्या चाहता है इनसे। इस वजह से ये आज्ञा परमेश्वर ने दी कि तुमको क्या करना है कि इस दिन में कामकाज नहीं करना है, ना तो बेटा ना बेटी ना दास ना दासी ना ही जीव जंतु, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं, क्योंकि उनको भी थोड़ा क्या दो? रेस्ट। अब उनको रेस्ट दोगे तो तुम भी रेस्ट में रहोगे, यानी कि तुमको आराम मिलेगा। और कोई परदेसी भी नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि हम तो आराम कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ कोई आया हुआ व्यक्ति है और हम कहें कि भाई तुम आए हुए हो तो चलो हम तुमको ही काम पे लगा दें। तो परमेश्वर ने हर प्रकार से नियम दे दिए। कोई आपका नौकर काम नहीं करेगा, कोई आपके यहाँ परदेसी काम नहीं करेगा, आपके यहाँ कोई आपका बेटा काम नहीं करेगा, आपके यहाँ कोई बेटी काम नहीं करेगी, क्योंकि 6 दिन। अब क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा किया। अगर मैं परमेश्वर हूँ और अगर मैंने ऐसा किया है तो तुम मेरे बच्चे, तुम्हें भी ऐसा करना है। क्या हुआ? आज्ञा जो थी थोड़ी भारी हो गई कि अरे जिसका परमेश्वर ऐसा है तो उसके लोगों को भी उसी हिसाब से चलना है। क्यों? मैंने 6 दिन में काम किया, सब कुछ को बनाया, लेकिन 7वें दिन क्या किया? यहोवा ने विश्राम किया। और 7वें दिन को क्या दी? आशीष। आशीष का मतलब यह है कि 6 दिन में जितना तुम कमाओगे, अगर एक दिन में नहीं भी कमाओगे तो 6 दिन की पूर्ति एक दिन में हो जाएगी। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि 6 साल तक तो तुम लोग अपनी जमीन क्या कहते हैं उसको खेतीबाड़ी करना, लेकिन 7वां जो वर्ष है उसमें आराम। लेकिन उसके बावजूद भी तुमको खाने की कमी नहीं होगी। तो जब ऐसा परमेश्वर ने किया है तो परमेश्वर ने ये सब क्यों किया? क्योंकि भूमि पर उपजाने वाला कौन? परमेश्वर। भूमि पे सारे काम को करने वाला कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर सारे इंतजाम करता है, तो उन्होंने आज्ञा को इस प्रकार दिया। लिखा है फिर तू अपने माता पिता का आदर करना। अब वहाँ पर गुलामी में मनुष्य को पता ही नहीं था कौन सी माता कौन सा पिता, क्योंकि तब तक उनके पास रिश्ता और रिश्तेदारी नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये औरत है और ये मर्द है, ये स्त्री है ये पुरुष है, क्योंकि उनके बीच में तब तक कोई रिश्ता उजागर नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। बस ये मालूम था ये औरत आदमी है बस। और वो भी इतना नहीं था, एक आदमी कई औरतें भी रख सकता था और कई मतलब औरतें एक आदमी भी रख सकती थी, क्योंकि कोई नियम नहीं थे। जब कोई नियम नहीं थे तो इंसान अपनी तरीके से जी रहा था। उसमें माता पिता कौन है क्या है ये बताने के लिए परमेश्वर ने इस आज्ञा को रखा। तो खून ना करना। अब जिन गुलामी में थे वहाँ ये सब चीज़ें इनके लिए क्या थी? आम बात। अब जब जिस चीज़ पर प्रतिबंध ना लगाया जाए, ठीक है, तो वो बहुत आसान होती है, इंसान की आसानी से वो काम को कर सकता है। तो व्यभिचार ना करना। अभी व्यभिचार के विषय में बताया, कोई फर्क नहीं पड़ा था कोई कितनी औरतें रखे, कोई कितने आदमी रखे, क्योंकि कोई रिश्ता था ही नहीं। पहले के समय में एक माँ के बेटा हो रहा है, उसी माँ के बेटी हो रही है, लेकिन क्या बेटी भी और बेटे भी आपस में उनकी शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि तब तक रिश्ते के विषय में बात चल ही नहीं रही थी। तो कौन जाने कि व्यभिचार क्या होता है। अब परमेश्वर को बताना था कि जैसे आदम के लिए एक हब्बा बनाई है, वैसे ही हर एक पुरुष के लिए सिर्फ एक ही स्त्री बनाई है। इसके अलावा कोई और थर्ड रिश्ता रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो ये चीज़ें इनको सिखानी थी। चोरी नहीं करनी है। उसके समय में कैसे चोरी चलती थी, मगर आज के समय हर तरीके से चोरी चल रही है। इंसान को फ़ोन के माध्यम से भी लूट रहे हैं और वैसे भी धन लूट रहे हैं, और किसी न किसी तरीके से डाका डाल रहे हैं। पत्नी के ही पर्स में हाथ डाल के डाका डाल लेते, बाकी सब तो छोड़ो। ऐसे काम को भी नहीं करना है। आपको किसी रीति कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है, क्योंकि वो क्या कहलाएगी? चोरी।
तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के विरुद्ध। और वहाँ ये सब चीजें लग रहा है बहुत ज्यादा चलती रही होंगी। कानाफूसी कहते हैं ना, कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। नीति वचन में फिर आज्ञा बढ़ती चली गई कि किस तरीके की कौन सी आज्ञा है। किसी के भी, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप किसी रिश्तेदारी में हो, आपको किसी के कानों में फुसुर फुसुर खुसुर खुसुर नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जा रहे हो। कभी भी किसी, जैसे लिखा ना कि लुतराई करने वाले जो होते हैं एक घर के क्या करा देते, 4 घर करा देते। आपको किसी रीति ऐसा कोई काम नहीं करना है ना। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच। वस्तु का मतलब कोई भी अदर चीज जो आपकी नहीं कहलाती है, आपको उसका भी लालच नहीं करना है। अब ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, ठीक है। लिखा परमेश्वर ने आज्ञा दी, इसके पीछे का कारण क्या है। जिस संसार से इन लोगों को बुलाया था, उन सब में से सब बहुत क्या होता था, यह सब बहुत होता था। क्या होता था ये सब चीजें? हद से ज्यादा। जब कोई कहता नहीं कि सर से पानी ऊपर चला जाता है तो फिर इंसान क्या करता है, तब आवाज उठाता है। और वहां पर ऐसा ही था, क्योंकि बाइबल बताती है कि उनका करहाना परमेश्वर तक पहुंच गया। करहाना कैसे? जिसका तुम मर्डर कर रहे हो उसके परिवारजन करहा रहे थे, जिसके साथ तुम व्यभिचार कर रहे हो उसके परिवारजन करहा रहे थे, या फिर वो जो बच गया, जो बच जाएगा वो भी कराएगा। मतलब जिसकी तुम लूटपाट कर रहे हो वो बेचारा गरीब है, कमजोर है, लाचार है, करहा रहा है। कहाँ तक आवाज पहुंची? उनकी आवाज ऐसे नहीं पहुंची कि प्रभु आओ बचाओ बचाओ। उनकी पहुंची जो इन हरकतों में लोगों पर दबाव डाल रहे थे, तब परमेश्वर की कानों तक वो करहाना पहुंचा। तब परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से 10 आज्ञाएं दी। निर्गमन 18:13। दूसरे दिन आज्ञाएं मिल गई। दूसरे दिन मूसा ने लोगों का न्याय करने को बैठा। अब मैं ये बीच में ये क्यों ला रही हूँ, आज्ञाएं क्यों दी गई थी? क्योंकि जब आज्ञाएं मिली थी तो मूसा क्या करता था, भोर से सांझ तक लोगों के आसपास जो लोग थे ना वो आते थे, खड़े रहते थे और मूसा से अपना न्याय करवाते रहते थे। तो मूसा ने जब ये सब चीजें करते करते उकता गया तो उसके ससुर ने उसको एक आइडिया दिया। उस आइडिया के चलते उसने क्या किया, लोगों में बांट दिया। 20-20, 50-50, 10-10, 50-50, 100-100 करके इस तरीके से बांट दिया। लेकिन क्यों? आप समझ सकते हो कि जो मूसा भोर से सांझ तक लोगों में बातचीत ही करता रहता था, अब लोगों की भीड़ इतनी थी, अकेला बंदा परमेश्वर की आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, वो हमें जो लिखी हुई दिखी ना यहाँ पर, वो तो सिर्फ आपको सिर्फ एक ऐसी दिखी है, लेकिन जो मैं आपको पढ़वाती रही हूँ हर एक आज्ञा बस छोटी सी नहीं है, लेकिन वो साथ साथ पूरी डिटेल के साथ में है। तो मुश्किल था, अब मूसा अकेले संभाल रहा था। तो लिखा कि जब जब उनका कोई मुकदमा होता तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता हूँ और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। अब एक अकेला मनुष्य विधि और व्यवस्था को नहीं समझा सकता था, इसीलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बोला, ससुर उसका, कि ऐसा करो अपने साथ और लोगों को रखो। जैसे आज आप लोग यहाँ बैठ करके प्रीचिंग सुन रहे हो, ऑनलाइन के माध्यम से भी सुन रहे थे। एक टाइम ऐसा था कि हम सब एक चर्च में जाया करते थे और सिर्फ पर्टिकुलर एक बंदे की सुना करते थे, लेकिन पास्टर डैनियल राज जी के माध्यम से उन्होंने हम सबको बिजी कर दिया। अब हम सब बिजी हैं और हम सब दिमाग लगाते हैं कि आज कुछ नया सीखें, नया सीखें, नया सीखें। और क्या हो गया, कभी हम जाते थे सिर्फ ऐसे होते थे और ऐसे ही चले आते थे। आज इंटरेस्ट के साथ कि क्या मतलब था उन बातों का, आज सीखते हैं और फिर क्या रहता है, दूसरों तक उस बातों को पहुंचाते हैं। तो क्या हो गए, हमने ये चीजों को बांट लिया, जैसे कि उन दिनों में परमेश्वर ने बांटा था। अब इन बातों से पता चल सकता कि जो बंदा सुबह से शाम तक मुकदमा ही तुम्हारा सुलझाता था, तो तुम में कितने लड़ाई झगड़े थे, बहुत सारे थे, तुम में कितने वाद विवाद थे कि एक बंदा फ्री नहीं रहता था, आए दिन तुम किसी न किसी तरीके का कोई काम करते। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसी उग्र लोगों में क्या परमेश्वर अपनी व्यवस्था नहीं देते? अगर नहीं देते तो फिर ये जंगली कायदे प्लस कानून के ज्ञाता कैसे होते हैं? लेकिन हर एक आज्ञा से पता चलता उस समय का माहौल कैसा था।
माहौल मतलब चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे, लूटपाट करते थे, झूठी साक्षी, जैसे कि अरे गॉड प्रॉमिस, ये प्रॉमिस, वो प्रॉमिस, किसी की भी 100, 50, 1000, 2000 लेकर के, जो आज का माहौल है ना, तब भी ऐसा ही था। और ये कंडीशन थी कि जैसी 10 आज्ञाएं हैं उससे पता चलता वहां का माहौल कितना करप्टेड था। और उस करप्टेड माहौल में से एक राष्ट्र को परमेश्वर ने अपने लिए चुना। हर आज्ञा कहती है समाज में जो कुछ चल रहा है उससे खुद को अलग करो। जो भी कुछ चल रहा था उससे खुद को अलग करना। अलग कैसे करते? जब कोई चोरी कर रहा है हम नहीं करेंगे तो अलग हो गए, क्योंकि हमारे पास आज्ञा है। अगर कोई व्यभिचार कर रहा है हम उससे अलग हो गए तो हमारे पास आज्ञा है। तो अलग करना था, क्योंकि उस गंदगी से परमेश्वर ने एक मनुष्य को निकाला, तो वो आज्ञा नहीं थी, अलग करना था। और परमेश्वर का ये काम आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा कि अंधकार और रोशनी को परमेश्वर ने क्या किया? अलग अलग। वही परमेश्वर यहाँ पर भी कर रहा था। गंदगी भरी पड़ी थी जीवनों में, उसको परमेश्वर ने रोशनी में ला करके क्या किया? अलग अलग किया। ये रीजन था उन आज्ञाओं को देने का। लिखा है और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। अभी हम निर्गमन 20 का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, 20 का 18 ही पढ़ रहे हैं। और जब ऐसा माहौल हुआ, जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर दे रहे थे, जब ऐसा माहौल हुआ और जब परमेश्वर की आवाज सुनी, अब परमेश्वर की आवाज कुछ इस तरीके से थी कि जब उन्होंने सुना तो लिखा है कि वो कहने लगे कि मूसा से कहा कि तू ही हमसे बातें कर, परमेश्वर हमसे बातें ना करे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर से बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। परमेश्वर की आवाज इन मनुष्यों के कानों में क्या कहते हैं? दर्द पैदा कर रही थी, डर पैदा कर रही थी। लिखा है सब लोग, अब बीच बीच में जो रेड पॉइंट कह रहे हैं, गरजने, बिजली, नरसिंगे, इनके जो शब्द थे और जो पर्वत पर धुआं उठ रहा था, ये सब देख करके इनके अंदर क्या चल रही थी? ऐसा भयंकर डर। यह सब उनमें परमेश्वर का डर क्या कर रहा था? पैदा कर रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग, अगर परमेश्वर आज भी वैसा ही दृश्य दिखा दे तो लोगों में क्या हो जाएगा? अगर आज भी कहीं थोड़ी सी बिजली कड़क के इधर से उधर चली जाती है तो लोगों के दिल कांप जाते हैं। और जैसे ही वो बिजली किसी पेड़ पर या किसी और चीज पर गिर जाए तो लोग क्या कहते हैं? बिजली गिर गई वहां पर, तो कैसे लोगों के हृदय कांप जाते हैं। तो क्या करे परमेश्वर? आज भी लोगों में ऐसा डर पैदा करे। लिखा है परमेश्वर किसी को अपना भव्य रूप दिखाकर डराना नहीं चाहते, ना ही लोगों को डराकर अपनी महिमा कराना चाहते हैं। ऐसा लोगों के दिमागों में है। लिखा है कि लोगों के दिमागों में है कि परमेश्वर इंसान से अपनी महिमा कराना चाहता है। अगर परमेश्वर इंसान से अपनी महिमा कराना चाहता है तो अपना भव्य रूप दिखा करके अपनी महिमा कराए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से अपनी महिमा कराना चाहता है। तो ये जो बात है कि परमेश्वर मनुष्य से अपनी उपासना कराना चाहते हैं। तो जो स्वर्ग है और जो स्वर्ग में जो दूत हैं उनकी गिनती कर सकते हैं कोई? नहीं। हम इंसान जिनकी फितरत, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मनुष्य को बनाया ही इसलिए था कि इंसान से परमेश्वर अपनी महिमा कराए, तो स्वर्गदूतों की गिनती कर सकते हैं आप? ये अब पहले ये देखेंगे कि ये उपज किसके दिमाग की है। ये इसकी शिक्षा है, यानी इसके दिमाग की उपज है। जिस इतनी खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है कौन हो सकता है? शैतान, वो दुष्ट, वो स्वर्गदूत जिसकी खूबसूरती देख सकते हो आप। किसके दिमाग की शिक्षा है ये? कि परमेश्वर अपनी महिमा कराना चाहते, क्योंकि ये खुद क्या करते थे? तंबूरा बजाते थे परमेश्वर के सामने। अब परमेश्वर के सामने ये नहीं है तो कौन तंबूरा बजाएगा? इसलिए मनुष्य को बुलाया है। इसलिए आजकल के जो मनुष्य हैं वो सिर्फ तंबूरा ही बजाते हैं, वचन का, शिक्षा का और आज्ञा का उन्हें कोई मतलब नहीं है। पर
तंबूरा बजाते रहो, उससे हम क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को सीख पाएंगे? परमेश्वर के वचन को सीख पाएंगे? नहीं, ये किसके दिमाग की उपज है? आगे कुछ भी लिखा है, पास्टर कहते हैं ये स्वर्ग में नहीं है, इसलिए परमेश्वर को महिमा कहाँ से मिले? नहीं मिलेगी ना। तो फिर क्या करना है कि इसलिए परमेश्वर इंसान से अपनी महिमा लेना चाहते हैं। अगर कोई पास्टर आपको ऐसा सिखाता है कि परमेश्वर के स्वर्ग में महिमा के लिए कोई इंसान नहीं था, इसीलिए परमेश्वर इंसान को अपने वहां महिमा के लिए बुलाते हैं, तो आपको एक चित्र दिखाया जिसमें स्वर्गदूतों की आप गिनती नहीं कर सकते, तो फिर वहां वो क्या कर रहे हैं? भांगड़ा, वो भांगड़ा कर रहे हैं, है ना। उनको परमेश्वर को किसी मनुष्य की जरूरत है अपनी महिमा के लिए, तो फिर मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों चुना है? ये किसके दिमाग की उपज है? यहेजकेल 28:13, तू परमेश्वर की अदनाम बारी में था। कौन? अब जो परमेश्वर की जो अदन नाम बारी में था, उसकी जो बॉडी थी वो कैसी चमकती थी और वो क्या करता था? लिखा तेरे पास आभूषण, मणि, पखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी पत्थर, ऋषभ, नीलमणि, ये सारी भांति के क्या थे? अच्छे अच्छे से डायमंड्स थे और सोने के पहरावे। तेरे ढप और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। चुप मम्मी, जाके चुप कराओ ना, कौन है जो भी है। अच्छा थोड़ा मुंह तो बंद करा दो, बोलो ना जा करके कोई जन, शांत हो जाओ, धीरे आओ ना, मुंह बंद करके। तेरे सोने के पहरावे थे, तेरे डप और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार हुई थी। तो ये शैतान की उपज थी कि जब वो बनाया गया था तो उसमें सब चीजें थी, और वो करता क्या था? लिखा तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। छाने वाला, परमेश्वर की जहां महिमा रहती ना, ये वहां पर था। मैंने तुझसे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो फिर जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर है तो उसे तो परमेश्वर के विषय का ज्ञान अधिक है। अब जब जिसको ज्ञान अधिक है उसी के भेजे की ये उपज है कि मनुष्य को महिमा के लिए क्यों बनाया? क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, वो जगह खाली है, और उस जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने इंसान को रखा। तो फिर बाकी के और भी तो स्वर्गदूत हैं जिनको परमेश्वर बताते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या कहती है इस विषय में? आपको यशाया 43 का 7, 43 का 7, यशाया और 49 का 3, ये दोनों में पढ़ने को मिलेगा कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। परमेश्वर ने जिसको भी बनाया अपनी महिमा के लिए बनाया। सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है, उसकी हस्तकला का बयां कर रही है। भजन संहिता पढ़ने को मिलता है। तो जितनी सृष्टि बनाई है, क्या वो परमेश्वर की महिमा नहीं करती? लेकिन लोग क्या कहते हैं? मनुष्य एक स्पेशल प्राणी है जिसको परमेश्वर ने बनाया ताकि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर के उसकी महिमा करे। किसके भेजे की उपज है? लिखा है 49 का 3 में, लिखा है यशाया 49 का 3 में, और मुझसे कहे तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तुझसे महिमा नहीं लूंगा, तुझ में। तुझ में का मतलब है कि जब मैं तुझ में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, नियम कायदे कानून दिखाऊंगा, तो बाकी के लोग देख के बोलेंगे ये अलग लोग हैं। और राहाब वेश्या ने देख करके बोला कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने खुद को वहां पर क्या किया? प्रकट किया। महिमा ली या महिमा दी? परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया, पूरे समाज में से किसी एक इंसान को उठा दो तो सब क्या कहते हैं कि अरे वाह क्या व्यक्ति है। लेकिन उसके पीछे का कारण कौन है? जैसे यीशु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। तो जहां रोशनी होती है वहां से लोग सब आकर के देखना चाहते हैं कि इस रोशनी में क्या है। तो परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा करने के लिए नहीं बनाए थे, मनुष्यों में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। अब लूसीफर इस बात से जलता है, शैतान इस बात से बहुत जलता है, इसलिए उसके दिमाग की उपज ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने तुम्हें बनाया ताकि क्यों? मैं स्वर्ग में नहीं था, क्योंकि मैं स्वर्ग में चलता फिरता था, परमेश्वर का मैं बहुत प्यारा सा स्वर्गदूत था। अब मैं नहीं हूं, जगह खाली है। तुमको इसलिए बनाया कि तुम वो जगह भरो, और मैं तुम्हें वो जगह भरने नहीं दूंगा। बस दिमाग में क्या डाल दिया? फितूर।
लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि तुझ में महिमा प्रकट करूं। जितनी शैतान ने मनुष्य को बिगाड़ने की कोशिश की है, उन बिगड़े हुओं में से परमेश्वर ने सुधारने की कोशिश की है। अपनी महिमा को प्रकट करता है, अपने नेचर को प्रकट करता है। वो लिखा है भजन संहिता 106 का 20, यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। परमेश्वर तुम्हारे बीच में बोल रहा है तो तुम्हें डर लगता है। तुमने ऐसा बना लिया जो ना बोलता है, ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता है। जैसा वो बैल बुद्धि तुमने वैसा ही बना लिया। परमेश्वर की आज्ञा पसंद नहीं थी, लेकिन क्या पसंद आया? एक ऐसी मूर्ति जो कुछ कर नहीं सकती है। अब ऐसा ये बात जो कही गई है भजन संहिता में, तो ये बात वहां की नहीं है जब मूसा ने पर्वत पर रह करके आज्ञा पाई थी, नीचे हारून ने वो बैल बनाया था। ये बात कब कही गई है? भजन संहिता में। लेकिन ये ली कहाँ से है? राजा की पुस्तक में। दूसरा राजा 17 का 9 के जो लोग थे, ठीक है, उन दिनों में लिखा इजराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए। अब ये तब हो गया था जब राजाओं का चुनाव हो चुका था, इजराइली परिपक्व हो चुके थे और पूरी दुनिया में उनका क्या हो रहा था? दबदबा हो रहा था। तब लिखा पहरियों ने गुम्मट से लेकर के गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्ती में ऊंचे स्थान का मतलब है जहां पर वो अपनी देवता के लिए जगह बनाते हैं, और ऊंची पहाड़ियां, हरे वृक्ष, वहां क्या लाठे का मतलब मूर्तियां बना दी। आशेरा, उनकी जो उन दिनों की देवियां चलती थी वो बना डाली हैं। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि उनके अंदर ये हरकतें थी कि वो ऐसा काम करते थे, हाथ की बनाई ईश्वर की आकृति की आराधना करते थे। अब ये भी वही काम कर रहे हैं, उनके लिए धूप जला रहे हैं, उनकी मूर्तियां बना रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। लिखा है 12वीं आयत क्या बताती है कि और मूर्तों की उपासना की जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था तुम यह काम ना करना। और ये जो थे, परमेश्वर ने इनको परिपक्व किया था। काम क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे। अब समझ में आ रहा होगा कि जो 10 आज्ञाएं दी थी ये इनके खून में मिला हुआ वो जहर था जिसको परमेश्वर अपनी आज्ञा के माध्यम से प्यूरिफाई कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये देखें आप कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी इनके खून में जो जहर भरा हुआ है ना, परमेश्वर की आज्ञा की खिलाफी का, वो कंटिन्यू काम करता रहा। पास्टर हैं, वाइट कपड़ों में हो सकते हैं, पर्पल कपड़ों में हो सकते हैं, और भी तरह तरह के कपड़ों में हो सकते हैं, क्योंकि वो दिखते तो पास्टर हैं लेकिन उनके अंदर शैतान की आत्मा काम कर रही है। आप कहोगे कि आप तो न्याय कर रही हो। अगर मैं इस तरीके से कह रही हूं तो क्या कहेगा इंसान? अरे आप तो क्या कर रही हैं? न्याय कर रही हैं। अदन की वाटिका में किसकी शिक्षा में गड़बड़ थी? अदन की वाटिका में किसकी शिक्षा में गड़बड़ थी? परमेश्वर या शैतान की। परमेश्वर की शिक्षा में कोई गड़बड़ नहीं थी। पेड़ में जो फल है उसके गुण बताए गए थे। वैसे ही आज भी परमेश्वर ने जब आपको निकाल के लाए हैं तो आपको क्या बताया है? गुण बताए हैं कि मेरे गुण क्या हैं। अगर ऐसा करोगे तो मर जाओगे। बेटे, पोते, परपोतों को भी मैं दंड दिया करता हूं पितरों का। क्यों? अगर तुम चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, लालच करोगे, इन 10 आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा को तोड़ोगे। और ये इंसान तोड़ते रहे। ये भूल गए कि परमेश्वर जो बात कह देते हैं वो आपको ही सिखाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शैतान बार बार उल्टी बातें सिखाता है। लिखा है ज्ञान तो इसके पास भी था और आज भी इसके पास ज्ञान है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि जो ज्ञान इसके पास था, क्या उस ज्ञान के चलते आप अपना जीवन नाश करोगे, या फिर जैसा ये कह रहा है उसके अनुसार फल खाओगे, या फिर परमेश्वर के हिसाब से? क्योंकि क्या सही ज्ञान आपको धोखा खाने से बचाता है? अगर सही ज्ञान होता तो हव्वा ने धोखा नहीं खाया होता। वो देखने में क्या लग रहा था? फल देखने में क्या था? फल, फ्रूट, लेकिन था क्या असलियत में? धोखा। और इंसान आज सबसे ज्यादा क्या खाता है? धोखा। फ्रूट्स खा के अकल नहीं बढ़ती है, लेकिन धोखा खा के अकल बढ़ जाती है।
जब हमारी दादी माँ ने धोखा खाया अदन की वाटिका में, तो हमको क्या आ गई है? अब अकल आ गई है कि समझना है कि हम कौन सा ज्ञान लेके अपने जीवन में चल रहे हैं। इसका ज्ञान जिसे कहते हैं शैतान का, या फिर परमेश्वर का ज्ञान। तो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, वो परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि उससे पहले वो शैतान के ज्ञान को पा करके वो हद पार कर चुके थे। हर एक आज्ञा एक रोक थी। जैसे आज हेलमेट ना लगाओ तो वैसे ही तब किया जाता है। कुछ इस तरीके से दिमाग जब कोई किसी का अपने वश में कर लेता है ना, लिखा है जैसे सांप का जहर आपको क्या कर देता है। पिछली बार बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि सांप के काटने का जो जहर होता है वो जो मदहोशी छाती है, वैसे ही शैतान के सेवक भी, आज जो शैतान के सेवक हैं, कलीसिया को अपने जहर से क्या कर रहे हैं। इसी के चलते कितने आज भी पवित्र आत्मा को मांगते रहते हैं। आज भी 30 दिन 40 दिन 50 दिन उपवास में रहिए, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। किस रीति से आपको मदहोश कर रहे हैं। और आप बीज बोइए, अनाज मत बोइए, बीज बोइए, लेकिन किसका? कड़े नोटों का। 500 1000 की गड्डियां 500 की चल रही हैं, और 100 की 200 की 500 की जितनी भी चल रही हैं, आप जितना बोओगे उतना काटोगे। इतना तो गेहूं खेत में भी बो के नहीं काटता है बंदा, कभी कभी फसल खराब हो जाती है। मगर ये कैसे खाते हैं? जितना बोओगे उतना काटोगे। तो ये कैसे सेवक हैं? पेट के सेवक, शैतान के सेवक, जो लोगों को अपने जहर से लोगों को मदहोश कर रहे हैं। तो जैसे सांप का जहर आज आपको मदहोश कर देता है, वैसे ही शैतान के सेवक भी आज कलीसिया को अपने जहर से मदहोश कर रहे हैं। लोग पवित्र आत्मा को इतना मांगते हैं कि मांगते मांगते थक जाते हैं। लोग चाहते हैं कि इतना बोएं कि उसका दुगना काटे। इसके चलते बहुत सी स्त्रियां अपने मंगलसूत्र तक बोआती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकलता है। और बहुत सारे लोग जो हैं उपवास रख के अपने पेट को तो तकलीफ देते हैं, अपने शरीर को तो तकलीफ देते हैं। ऐसे में मैंने सुना है कि जाने कितने लोग उपवास रख के दुनिया से चले गए, लेकिन उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिला। कारण क्या है? किसका जहर काम कर रहा है इनके जीवन में? शैतान का। रीजन क्या है? शैतान के दिमाग ने ये कह दिया है कि वो जो जगह खाली है उस जगह को मनुष्य भरेगा। इस वजह से लगे पड़े हैं उस जगह को भरने के लिए। हमें उस जगह को भरने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने, हमारे लिए तो नई जगह तैयार की है। वरना यीशु की बात हम कैसे यकीन करें कि यीशु कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हमारे लिए स्पेशल, हम स्पेशल हैं तो हमारे लिए जगह भी स्पेशल है। किसी और की जगह हमें नहीं रखा है। बिल्कुल। लूसीफर शैतान को कभी परमेश्वर ने नहीं कहा तू मेरी पत्नी है, लेकिन इजराइल को कहा तू मेरा जेठा है, तू मेरी पत्नी है। कलीसिया को कहा तू मेरी दुल्हन है। कभी शैतान से कहा? नहीं। पहले अपनी वैल्यू तो समझो कि तुम हो क्या। तुम बाहर आंगन में रहने वाले नहीं हो, तुम बेडरूम जाने वाले हो, क्योंकि दुल्हन कभी गेट के बाहर नहीं रहती, गेट के अंदर रहती है। चौकीदार गेट के बाहर रहता है। लेकिन इसने हमको क्या बना डाला है? अपनी शिक्षा से। इसीलिए आज लोग गेट के बाहर खड़े भीख मांग रहे, परमेश्वर दे दो पवित्र आत्मा, परमेश्वर दे दो पैसे, परमेश्वर दे दो चंगाई, परमेश्वर हम क्या कहते हैं उपवास रख के मांग रहे हैं। अरे जो परमेश्वर बिना उल्हाना के देता है वो तुमको दे नहीं सकता है। तुम्हारे उपवास किसी काम के लिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी काम की नहीं है, तुम्हारा दान दक्षिणा किसी काम की नहीं है। पैसा दोगे स्वर्ग में तो सोने की सड़कें हैं, भूखे रहोगे स्वर्गदूत बहुत अच्छी आराधना कर लेते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर मनुष्य के लिए अपने आप को दे रहा है। हम मूर्खता के जो लोग प्रचारक है ना, जिनके अंदर सांप का जहर है, वो चाहते हैं कि हमें दे दो। परमेश्वर पहले ही कुछ लिखा, जिसने अपना बेटा दे दिया तुम्हारे लिए कौन सी चीज रख छोड़ेगा। तो ये जो लोग हैं कुछ इस तरीके के हैं, अंधे को मार बिठा है ना। यीशु ने भी कहा इनसे क्या रहना है। मत्ती 15:14 उनको जाने दो। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको क्या है? जाने दो। वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अब ऐसे लोगों को जाने दो। लेकिन जो लोग इस सांप के जहर और उस मदहोशी से बाहर आ जाते हैं उन्हें अपने यहाँ आने दो, तभी तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। 10 आज्ञाएं सिर्फ आज्ञा नहीं थी, उसके पीछे का कारण क्या था? आपको समझाना है,
सिखाना है, बताना है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कौन सा रिश्ता, कैसा व्यवहार, कहाँ कहाँ मुंह खोलना और कहाँ कहाँ मुंह बंद रखना है, कितने दिन काम करना है, कितने दिन काम नहीं करना, कब दिमाग को खुला रखना है, कब दिमाग को रेस्ट देना है। आपको हर तरीके से परमेश्वर ने प्रिपेयर कर दिया, यानी तैयार कर दिया है। हम लिखा है आज हमको और आपको क्या करना है, मेरे और आपके लिए सवाल कि हमें क्या करना है। अंधकार में पड़े लोगों को रास्ता दिखाना है, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि हम बाइबल से अगर देख रहे हैं तो देख करके बैठना नहीं है, जो देखते हैं। अगर कोई गड्ढे में गिर रहा हो तो वो क्या करते हैं, उसको बचाएं। इसीलिए ऑनलाइन का माध्यम हो या ऑफलाइन का माध्यम हो, पूरी तरीके से प्रयास करें। अंधकार में पड़े लोगों को परमेश्वर के वचन से सही मार्ग पर लेके चलना है, क्योंकि अंधकार में पड़ा हुआ इंसान किसी न किसी के सहारे है, लेकिन जिसके सहारे है अगर वो धूर्त है तो अंधकार में ले जाएगा, अगर सही ज्ञान वाला है तो सही जगह ले जाएगा, वचन के माध्यम से। क्योंकि सारी अंधकार जो है वचन में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ ही शैतान सिखाता है। तो आपको वचन के माध्यम से उसको एक राह दिखानी है, जो कि राह कौन सी है, मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूं। कौन कहता है, यीशु मसीह। तो ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। निर्गमन 20:6 और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। अब मुझे और आपको ऐसा काम क्यों करना है, क्योंकि जब 10 आज्ञाएं दी थी तो बीच में यह आज्ञा भी आई थी कि जो इन आज्ञाओं को मानेगा उन हजारों पर करुणा, और जो नहीं मानेगा उस पर परमेश्वर का ही प्रकोप। आज जितने लोगों में ये भ्रम की आत्मा घूम रही है, ये परमेश्वर का प्रकोप है, लेकिन उन पर काम नहीं करेगी जो परमेश्वर को सच्चाई से खोजते हैं। तो 10 आज्ञा मेरे और आपके लिए एक बाउंड्री थी, ठीक है, और उसका गेट मसीहा, मार्ग सच्चाई जीवन। अब उन आज्ञाओं के अंदर ही रहते हुए हमें क्या करना है, काम करना है। क्योंकि 10 आज्ञाएं जब दी थी उसके बाद मसीहा ने उनको 2 आज्ञाओं में कन्वर्ट कर दिया, एक परमेश्वर के प्रति वफादारी और दूसरा मनुष्य के प्रति वफादारी। परमेश्वर के प्रति कि तन से, मन से, बुद्धि से, युक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरा अपने पड़ोसी से। मैं हर बार यही बताती हूँ, जिस पड़ोसी से प्रेम हो जाएगा उसकी बीवी बहन लगेगी, व्यभिचार कर नहीं पाओगे। जिस पड़ोसी से प्रेम हो जाएगा उसके घर में जो उसके राशन आएगा या उसकी तनख्वाह आएगी, आपको लालच नहीं आएगा, चुराओगे नहीं, क्योंकि आपका पड़ोसी नहीं, आपका वो रिश्तेदार बन गया है। जिससे आपको मोहब्बत होगी, आप उसके साथ धोखेबाजी नहीं करोगे, चुगलखोरी नहीं करोगे, उसके प्रति आप किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करोगे। बस आपको उससे प्रेम करना है। प्रेम करते ही आप उसके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करोगे। तो 10 आज्ञाएं 2 में कन्वर्ट हो गई, फिर 2 आज्ञाएं फिर 1 में कन्वर्ट हो गई कि जाओ उन्हें चेला बनाओ। अब चेले में अगर चोरी चकारी के गुण है तो क्या चेला है? नहीं, है ना। अगर चेले में व्यभिचारी गुण है तो क्या वो चेला है? और अगर किसी पास्टर में ऐसे गुण पाए जाते हैं, सेवक में ऐसे गुण पाए जाते हैं, वो यीशु का चेला नहीं है, नहीं, शैतान का है वो शैतान का सेवक है। वो रूप धरे हुए हैं, और वो रूप किसका धरे हुए हैं? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का, जो कि आपको हमने पढ़वा दिया था। 10 आज्ञाएं क्यों दी थी? परमेश्वर चाहते थे इन जंगलियों को मैं इंटेलिजेंट और क्या कहते हैं ऐसा व्यक्ति बना दूं कि किसी के सामने बैठे, परफेक्ट। जैसे कहते हैं मैनर्स वाले बंदे। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं ना, चप 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 खाने से, कैसे जानवरों के जैसे खा रहे हो। हम क्या करते हैं, साइलेंट खाओ, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, कपड़ों का तरीका, एक एक चीज सिखाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मैनर्स, तरीका। तो वही तरीका परमेश्वर ने अपने तरीके से सिखाया, क्योंकि वो तब और ज्यादा बुरे थे। लोगों में रिश्ते की वैल्यू नहीं थी, लोगों में रिश्तेदारी की वैल्यू नहीं थी, लोगों में कोई भी पत्थर उठा लो, ये ईश्वर है तुम्हारा, कोई भी ईंटा पत्थर गारा कुछ भी ले लो, ये ईश्वर है तुम्हारा। सब सूरज देखा तो ईश्वर, चांद देखा तो ईश्वर, मतलब इतनी ज्यादा गड़बड़ थी। और पानी और ये वो, आज तेल और पानी चल रहा है। पहले के समय के लोगों के पास एक देवता नहीं था, तेल, और आज के समय के लोगों ने एक देवता और बना लिया है, तेल। पानी तो था
लेकिन तेल का देवता भी बन गया है। और पास्टर जी आते कहते हैं कि आप आइए बोतलें लेकर के हम धुआ करेंगे, फिर तेल ले जाइए, इधर का तेल उधर का तेल, और तेल लगाते हैं। पहले लोग चूना लगाते थे, आजकल के लोग क्या लगा रहे हैं? तेल लगा रहे हैं, और कलीसिया को अपने जहर से मूर्ख बना रहे हैं। तो ना तो तेल के चक्कर में पड़ना है, ना पानी के, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करे, बीच में तेल लगा के चंगा क्यों करे? इसका मतलब परमेश्वर को किसी वस्तु की जरूरत है जिससे आपको चंगा करे। परमेश्वर डायरेक्ट चंगा नहीं कर सकता। तो जो डायरेक्ट चंगा कर सकता है उसके लिए किसी भी तेल या मरहम की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के शब्द काफी हैं। जा बेटी चंगी हो जा, या यीशु कहते थे बोतल निकाल के ले बेटी, बोतल ले जा। कभी किया? बाइबल में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा, लेकिन आजकल के सेवक ऐसा ही सिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो किसके दिमाग की उपज है ये तेल पानी। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे, और हम सब अब प्रार्थना में जाएंगे, और साथ ही साथ प्रभु भोज के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसको कट करते हो।